नमस्कार प्यारे साथियों, आज जानेंगे हम लोग क्लास 10th का साइंस का 50 वायरल प्रश्न, जिसमें हमारा डे नंबर क्या है 5 है। हमारा डे नंबर क्या है 5 है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 2 नंबर है। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो क्या हो जाएगा, उत्पादक मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं थे। क्या नहीं थे, तो O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 4 नंबर है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 10 के पावर -6। माइक्रो मतलब 6 होता है। 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक है, ऐसे लिखा होता है एग्जाम में, ऐसे लिख दिया है बट ऐसे लिखा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। वस्तु कहाँ रहती है, तब फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। सबसे आसान होता है तो M+। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल 72 सेल है। 72 सेल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 का बी, एल सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। सदस्यों को कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 का एल्केन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 12 नंबर है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अंतिम क्या होता है, अंतिम सदस्य होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 का एक निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। वह तत्व है तो क्या हो जाएगा, नियॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 14 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। अधिक है तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर है। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। स्रावित हार्मोन है। ठीक है, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 का प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
चलिए अगला प्रश्न है जो कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। देखिए आप लोग इमोजी लगा हुआ है, इसका आंसर आप लोग देखकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इमोजी के हिसाब से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका कमेंट कर देते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो मान लेंगे कि आपने क्लास को पूरा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 17 नंबर है। मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान है कहाँ से? 17 क्या हो जाएगा? अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है। मानव गुद्दे का आकार होता है, मानव गुद्दे का आकार होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सेम के बीच का आकार जैसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है, क्या हो जाएगा 19 का? टेस्टोस्टेरोन के कारण और एंड्रोजन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यौनारंभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो CFC, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोष्ठों की संख्या कितनी है? 4 है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रंध्रों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है इथेनिल है, इथेनिल है, इथेनिल है, तो इथेनॉल चाहे इथेनिल, ठीक है। इथेनॉल ही होगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ओलिफिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 29 नंबर है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो क्या है 30 नंबर है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। जल आपूर्ति के लिए, भूमि सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 31 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 का क्या हो जाएगा? एफ, ठीक है। बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 32 नंबर। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32 का क्या हो जाएगा? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आंसर नहीं पता होगा तो क्या पता होगा आपको, है बताइए। ये सब क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब बोर्ड एग्जाम तो यहीं के मार देंगे आप, एकदम 450 क्रैक कर देंगे आप तो। मस्तिष्क का उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34 का। हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 का कॉकरोच का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37 का सी फल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38 का बी। लड़कियों में क्या होता है एक्स एक्स होता है और लड़कों में क्या होता है एक्स वाई होता है, ठीक है, ये बॉय के लिए और ये गर्ल के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है। मृत्यु परजीवी का उदाहरण है। मृत्यु परजीवी का उदाहरण है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 40 नंबर है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तब बाहरी कोशिका, ठीक है, 40 का बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41 का क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सांद्र H2SO4 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि कली चूना का रासायनिक सूत्र है। कली चूना का रासायनिक सूत्र है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा CaOH2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है। आयोडीन युक्त नमक है तो NaCl + Ki, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 45 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है 46 नंबर। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गंधीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? प्रमुख अवयव क्या है तो ब्यूटेन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में 100% दिमाग में ठोक लीजिएगा, ठीक है, जो कि हर साल पूछता ही है। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है तो ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 48 नंबर है। C60 फुलेरिन का आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसा होता है? किसके जैसा होता है तो 48 का क्या हो जाएगा फुटबॉल की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहाँ कहेगा फुलेरिन सीधा याद करना है फुटबॉल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 49 नंबर है। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है। आवर्धन का SI मात्रक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मात्रक विहीन है, ठीक है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता, लेंस का आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा होता है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।